हेलो फ्रेंड्स, ओनली ट्रैवल एंड फूड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज चलिए मेरे साथ लगभग 1200 छोटे छोटे द्वीप, क्रिस्टल क्लियर नीले पानी और सफ़ेद रेत के देश मालदीव्स में घूमने। मालदीव्स अपने खूबसूरत नेचुरल बीच, कोरल, कलरफुल फिश, वाटर विलास और वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। बहुत जल्दीबाजी में सडनली अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो मालदीव जाना बेस्ट है, क्योंकि यहाँ वीज़ा के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता है, तो वो टाइम बच जाता है। हम 3 फैमिली फ्रेंड, टोटल 9 लोग, हम सब मिलकर रायपुर से मुंबई और फिर मुंबई से माले पहुँचे, जो कि मालदीव्स की राजधानी और वहाँ का एयरपोर्ट भी है। वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। माले के वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरने से पहले ही हमें एरोप्लेन से इस तरह का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। ऊपर से ये छोटे छोटे खूबसूरत आइलैंड को देखना बहुत ही अच्छा लगता है और ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मालदीव्स लगभग 1200 छोटे छोटे आइलैंड का देश है और उनमें से 200 आइलैंड पर ही आबादी रहती है। और ये जो आपको छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं ना, ये है मालदीव्स के वाटर विलास, जिसके लिए मालदीव्स बहुत ज़्यादा फेमस है। मालदीव्स जाने के लिए पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वीज़ा वहाँ ऑन अराइवल है, मतलब जब आप पहुँच जाते हो तो एक छोटे से इंटरव्यू के साथ में, जिसमें वो आने जाने का टिकट और आप कितने दिन और कहाँ रुक रहे हैं ये जानने के बाद आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाकर वीज़ा दे दिया जाता है। फ़्लाइट से उतरने के बाद सामान लेने में और वीज़ा लेने में तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लग जाता है। टूरिस्ट की कितनी भीड़ है ये इस पर डिपेंड होता है। और जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, हमें कुछ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। एयरपोर्ट के बाहर ही हमें होटल के स्पीड बोट मिल गए थे, जो कि होटल द्वारा भेजे गए थे। माले एयरपोर्ट से स्पीड बोट द्वारा आइलैंड पहुंचने का जो सफ़र है वो भी बहुत एक्साइटमेंट भरा होता है, बिल्कुल किसी राइड में चढ़ने की तरह से। और माले से बंदोज, हम जिस आइलैंड में रुके थे उसका नाम था बंदोज, तो वहाँ जाने का समय लगता है 30 मिनट और दूरी है 9.9 किलोमीटर। मालदीव्स में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए जो साधन है वो ये स्पीड बोट ही है। चूँकि हम एक प्राइवेट रिसोर्ट में रुके थे, इसलिए रिसोर्ट की स्पीड बोट हमें लेने आई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा भी स्पीड बोट चलाई जाती हैं, जिसे वहाँ पब्लिक फेरी कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यहाँ बस से ट्रैवल करते हैं। और अब हमारे स्पीड बोट ने भी स्पीड पकड़ ली है। बहुत मज़ा आता है इस स्पीड बोट में, जब ये पीछे अपने ढेर सारा झाग छोड़ता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और वो पीछे दिखाई दे रहा है माले का एयरपोर्ट, जिसे हम छोड़कर इतनी दूर आ गए हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए इस स्पीड बोट के स्पीड का। और लगभग 30 मिनट स्पीड बोट में चलने के बाद हम पहुंच गए अपने आइलैंड रिसोर्ट में, बंदोज रिसोर्ट। बहुत सारी हरियाली, बहुत पुराने पेड़ और मॉडर्न सुविधाओं के साथ में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ ये छोटा सा आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। हम सब यहाँ पहुँचकर बहुत खुश हुए। और ये है इनका रिसेप्शन एरिया, जो आप देख सकते हैं कितना खुला खुला और एकदम साफ़ सुथरा है। और हमसे रुका नहीं जा रहा था कि हम रिसोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ है रुकने की वो पूरा कर ले, उससे पहले ही हम कैमरा लेके फ़ोटो वोटो खींचना शुरू हो गए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, सफ़ेद रेत के बीच में हरियाली और बड़े बड़े पैगोडा नुमा बने हुए इनके ये हॉल हैं। इन्हीं में इनका डाइनिंग एरिया है, तो कुछ कल्चरल प्रोग्राम वाले हॉल हैं। बहुत खूबसूरत और अरेंज करके लगाए हुए ये हरे भरे प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट जो हैं। और ये देखिए, ये बहुत पुराना एक बेनियन ट्री है, पता नहीं कितने सालों ये पुराना होगा। इसकी रूट्स देखिए आप। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम भी यहाँ टाई किया हुआ है। टोटल मिला के ये पूरी जगह बहुत खूबसूरत, हरियाली से भरी हुई, शांत
जगह है और ये है रिसेप्शन, जहां हम अपने जो बुकिंग है उसकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अपने रूम में आए हैं। और ये है हमारा कॉटेज जैसा बना हुआ रूम, जो अंदर से काफ़ी बड़ा है। तो चलिए फिर पहले रूम टूर कर लेते हैं। और हाँ, रूम टूर करते हुए मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मालदीव में ट्रैवल करने से पहले और मालदीव जब हम छोड़ते हैं उसके पहले हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे ईमूगा कहते हैं। ये एक ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म है। आप गूगल से पता कर सकते हैं कि ये फॉर्म क्या है और कैसे भरते हैं। जैसे हम अपने देश के लिए एयर सुविधा का फॉर्म भरते हैं ना, ठीक वैसे ही तरह का एक फॉर्म है ये। हमने ट्रिपल बेड वाला रूम लिया है और ये काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। साथ में ये बाथरूम है। बाथरूम भी देखिए काफ़ी स्पेशियस क्लीन है, तो हमें बहुत पसंद आया इनका ये रूम। मालदीव हम टोटल 5 दिनों के लिए गए थे। उसमें 3 दिन हम इस आइलैंड पर रुके थे और बाकी के 2 दिन हम माफुशी नाम के एक आइलैंड पर रुके थे। मैं उसका भी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो पहले इस जो आइलैंड है इसमें क्या क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो कॉटेज से बाहर निकलने के बाद ही दिखाई देता है बहुत सारे पेड़ों का झुरमुट। बहुत पुराने पेड़, बहुत सारे नारियल के पेड़ इन्होंने लगाए हुए भी हैं। साथ ही सामने में समंदर है। यहाँ ऐसा नज़ारा केवल हमारे रूम के सामने ही है ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी रूम हैं सबके सामने से ये नज़ारा देखने को मिलता है। देख सकते कितनी हरियाली है, पेड़ पौधे, दिल को सुकून देने वाला एक नज़ारा। और सामने ही आपको वो नीला नीला जो है ना वो समुंदर है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। और ये एकदम रूम के पास में ही है। यहाँ पर हर एक जगह जहाँ भी आप पैदल घूमने निकल जाओगे, हर एक जगह नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ और खूबसूरत है। इन सब के अलावा यहाँ पर डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर एक सुंदर सा स्विमिंग पूल भी है, बार है, जिम है, स्पा है और एक मॉस्क भी है, मस्जिद। रिसॉर्ट की बुकिंग अमाउंट मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो सीज़न और ऑफ सीज़न के हिसाब से कम ज़्यादा भी होते होंगे। वैसे फिर भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ लिख दूँगी। सामने हमारा कॉटेज दिखाई दे रहा है और ये देखिए कितना पुराना पेड़ है और पता नहीं कितनी मौसमों की थपेड़े झेलकर ये इस तरह ज़मीन को छूने लग गए हैं। यहाँ चलने के लिए देखिए इस तरह से कंक्रीट के पाथ बने हुए हैं और इन पर देखिए इस तरह से मछलियाँ भी बनी हुई हैं। और इन्हीं रास्तों से चलते हुए हम पहुंचते हैं इस खूबसूरत नज़ारों के बीच में, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। क्रिस्टल क्लियर एक्वा ब्लू कलर का पानी, सफ़ेद कलर का रेत और हरियाली। यहाँ का पानी इतना साफ़ है कि नीचे का रेत भी साफ साफ दिखाई देता है। साथ में यहाँ दिखाई देती है खूबसूरत रंगीन तैरती हुई मछलियाँ। इतना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, जिसकी खूबसूरती को शायद मैं शब्दों में ठीक से बयान भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये देखिए ये मछलियाँ, यहाँ के लोग बोलते हैं ये शार्क है, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का। और ये है देखिए बहुत खूबसूरत पुराना एक बरगद का पेड़, मैंने आपको दूर से पहले दिखाया था। इसमें देखिए इस तरह से लोग अपना नाम वगैरह टैग करते हैं, कुछ अपना लिखते हैं, लिख के यहाँ टैग कर देते हैं। और एक ज़रूरी बात मैं आपसे ज़रूर यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि जब आप मालदीव्स के समुंदर में उतरे तो बिना फुटवेयर के बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि यहाँ समुंदर के नीचे ना बहुत ज़्यादा कोरल है जो पाँव को चोट पहुँचाते हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा, लगेगा बालू ही तो है, सैंड है, लेकिन जैसे ही आप पैर रखोगे ना आपके पैर में तुरंत कोरल से चोट पहुँच जाता है। मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा ही हुआ। हालांकि मुझे ये बात मालूम थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा देख कर कि अरे यहाँ तो ये सैंड ही है, कुछ नहीं होगा, लेकिन सैंड के नीचे कोरल ही रहता है। इसलिए अपने साथ पानी में पहन के उतर सके ऐसे फुटवेयर ज़रूर साथ में ले जाएं। हम यहाँ मानसून के सीज़न में गए थे, इसलिए बादल और बारिश के साथ में यहाँ का जो एक खूबसूरत दृश्य तैयार होता है वो भी हमें यहाँ देखने को मिला।
जहाँ पर हम अभी खड़े हैं वहीं से सारे वाटर एक्टिविटीज़ की बुकिंग भी होती है, उसके लिए हमें अलग से पे करना पड़ता है, वो इंक्लूड नहीं रहता है होटल चार्ज में। और उसका पेमेंट भी हमें यहाँ नहीं करना होता है, यहाँ केवल बुकिंग होती है। जब हम ये आइलैंड छोड़ते हैं उस वक्त रिसेप्शन पर ही सारे पेमेंट्स करने होते हैं, चाहे हम यहाँ से कुछ ख़रीदारी करें, वाटर एक्टिविटीज़ करें, या हमने रेस्टोरेंट पे अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें भी खरीदी तो उन सब का पेमेंट हमें रिसेप्शन पर ही करना होता है। मालदीव्स की अपनी करेंसी है, लेकिन टूरिस्ट के साथ पैसों की लेन देन वो ज़्यादातर डॉलर में ही करते हैं। हमने यहाँ खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं खरीदी क्योंकि हमने फुल बोर्ड बुक किया था, यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमारे बुकिंग में इंक्लूड था। और ये है कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जो हमारे ग्रुप के लोगों ने किया भी था। और ये देखिए फिर से कितने पुराने पेड़। मुझे ना पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, तो मेरा कैमरा अपने आप ही इन पेड़ों की ओर घूम जाता था जब मुझे ये दिखाई देते थे। और ये है बंदोज रिसोर्ट के रात का व्यू। और ये देखिए रात को इस तरह से इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं और उनमें ये मछलियाँ दिखाई देती है। शाम को यहाँ के लोग इनको फीड भी कराते हैं, जो रिसोर्ट के लोग हैं, तो ये खाना खाने यहाँ आती हैं और जितने भी टूरिस्ट हैं वो इनको देखने यहाँ आते हैं। और हर रात यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम भी रखा जाता है। हम यहाँ 3 रात रुके थे। एक रात मूवी दिखाई गई थी, एक रात सॉन्ग का प्रोग्राम था और एक रात को वहाँ के लोकल डांस का प्रोग्राम रखा गया था। और ये है मालदीव्स की खूबसूरत सुबह। बादल होने की वजह से सनराइज़ हमें बहुत अच्छे से देखने को नहीं मिला था, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा ज़रूर था। और ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, जहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में ढेरों डिशेस पेश किए जाते थे, जिसमें कॉन्टिनेंटल भी होते थे और काफ़ी सारे इंडियन डिशेस भी रखे होते थे, फ्रूट्स और डेज़र्ट के साथ में। और ये एरिया भी बहुत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था। अभी जब मैं ये वीडियोस आपसे शेयर कर रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे वीडियोस मैं ले नहीं पाई, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफ़र तो हूँ नहीं जो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं वीडियो लूँ। कई बार देखने में ही लग जाते थे तो वीडियो लेना छूट जाता था, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके वीडियो ली हूँ और वही सब आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो फूड हमें वहाँ सर्व करते थे वो टेस्टी तो होते ही थे, साथ के साथ इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत होता था। वही मैं यहाँ आपसे शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, और वीडियो देखने के बाद आप भी शायद मेरे इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। और ये कुछ क्लिपिंग है जो हमने स्नॉर्कलिंग की थी उसका। ये देखिए खूबसूरत कोरल और उनके बीच में बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ में तैरती हुई मछलियाँ।
पानी के नीचे की ये दुनिया हमारे लिए एकदम नई और अजीब थी, लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हमने इन चीज़ों को एंजॉय किया। और इसी रिसॉर्ट में एक सोविनियर का शॉप भी था और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सोविनियर यहाँ बिकने के लिए रखे गए थे। बहुत छोटे छोटे से सोविनियर भी जो थे वो भी बहुत अच्छे से तराशे हुए थे। आप देख ही सकते हैं ये कितने खूबसूरत हैं। तो यही सब करते हुए हमने यहाँ किस तरह से 3 दिन बिता दिए पता भी नहीं चला। अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है माफुशी। माफुशी में हम 2 दिन रुकने वाले हैं, तो अगला वीडियो मैं वहीं का शेयर करूँगी कि हमने वहाँ क्या देखा, क्या किया। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। बाय बाय।